नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष के इस संदर्भ में आइए आज हम समझेंगे दशा का प्रतिफल अच्छा या बुरा। चूंकि ये हमारा संग्रह चल रहा है और इस संग्रह में आपको सीखने के लिए मेरा प्रयत्न है कि अच्छा सा संदर्भ दिया जाए। आपको देखना है कि भाई कुंडली में दशा कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है। याद रखिए, बुरी दशा भी अच्छी, बुरे ग्रहों की दशा भी अच्छा फल देती है और अच्छे ग्रहों की दशा भी बुरा फल देती है। इसके लिए हमारे महर्षि पाराशर ने ज्योतिष सूत्रों को आप सब लोगों के सामने दिया भी है और हमने इस संदर्भ को प्रारंभिक चरण में आपके साथ बोला भी है। तो जन्म कुंडली में इसके लिए 4 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं कि आपके कौन से ग्रह की दशा, कौन से स्थान के स्वामी की दशा अच्छा या बुरा फल देगी। वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अब जैसे उदाहरण के लिए पहले हमने आपको जो बताया था वो था कि मूल त्रिकोण के स्वामी की जो दशा होती है, मूल त्रिकोणेश स्वामियों की जो दशा होती है वो सदैव अच्छा फल देती है, चाहे वो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, पाप ग्रह ही क्यों ना हो। ठीक है। और जब छठे, तीसरे, 11वें घर के स्वामियों की दशा चलती है, तो चाहे वो नैसर्गिक शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, उनका बुरा असर होता है। इसी संदर्भ को लेकर के हम एक लग्न को ले लेते हैं और वो लग्न है वृष। उदाहरण के लिए वृष लग्न में देखना है कि कौन सी दशा इसमें बुरा या अच्छा फल देगी। ये वृष लग्न है। ठीक। अब इस वृष लग्न के अनुसार लग्न का स्वामी सदैव शुभ फल देता है, ये पहले कह चुका हूं, क्योंकि लग्न मूल त्रिकोण है। पंचम और नवम भाव मूल त्रिकोण है। तो जन्म कुंडली में जो वृष लग्न है, इस वृष लग्न की कुंडली में सूर्य की दशा क्या फल देगी। यहां पर सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाएगा। इसे समझना है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि क्रूर ग्रह है तो उसकी दशा अशुभ फल नहीं देगी। नैसर्गिक क्रूर ग्रह का केंद्र भाव का स्वामी होना सूर्य की क्रूरता को दूर कर देता है। इसलिए सूर्य पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव अगर है वृष लग्न वालों को, तो व्यक्ति को सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। अगर सूर्य पर थोड़ा भी शुभत्व है किसी ग्रह की, अब वो सुख किस चीज का होगा। चौथा घर जायदाद है, भूमि है, घर है, वाहन है, इन सब चीजों के लिए समृद्धि करेगा सूर्य। तो वृष लग्न वालों के लिए सूर्य क्यों करेगा सुखदायक फल, क्योंकि क्रूर है। और यदि यहाँ का सौम्य ग्रह होता, शुभ ग्रह होता, तो उसका शुभ फल स्थगित हो जाता और जरा सा भी उस पर पाप प्रभाव पड़ता तो बुरा असर देने लगता। ठीक। अगर सूर्य निर्बल पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हुआ वृष लग्न वालों के लिए, तो सूर्य क्या देगा। शारीरिक व्याधियां देगा, दुख देगा, मानसिक कलह संताप देगा, शत्रुता, दुश्मनी, वाहन में हानि, एक्सीडेंट हो जाना, घर से बेघर हो जाना, राज्य इत्यादि से चिंता, लोकापवाद इत्यादि दे देता। अब जैसे वृष लग्न में हम द्वितीय
ये चर्चा करते हैं चंद्रमा की। मान लो वृष लग्न है, तो वृष लग्न में चंद्रमा क्या हो गया? तृतीयेश हो गया। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा तृतीयेश होने के कारण अशुभ है। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी और चंद्रमा पे जरा सा भी पाप क्रूर दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा अगर निर्बल हुआ तो जातक के ऊपर विपरीत राजयोग बना देगा, यानी बहुत धन संपत्ति देगा। अगर चंद्रमा बलवान हुआ तो फिर साधारण फल देगा। तृतीय घर, छठा घर, 11वां घर, ये त्रिसडाय है। तो वृष लग्न वालों के लिए चंद्रमा यदि पापी है, नीच है, उस पर पाप प्रभाव है, तो विपरीत राजयोग का योग बना देगा। सूत्र: वृष लग्न वालों को वृष लग्न वालों को मंगल का फल क्या होगा, अभी आपको समझना है। वृष लग्न में मंगल 7वें घर का और 12वें घर का स्वामी हो गया, 2 राशियों का स्वामी हो गया। अब वृष लग्न में 7वें और 12वें घर में जो स्वामित्व है मंगल का है। द्वादशेश यानी 12वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल अपनी वृश्चिक राशि का फल करेगा, 7म भाव का फल करेगा। चूंकि मंगल एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, क्रूर पाप ग्रह है ना, नैसर्गिक पाप ग्रह होता हुआ केंद्र भाव का स्वामी है। इसमें से अशुभता खत्म हो जाएगी। वृष लग्न वालों के लिए मंगल की अशुभता खत्म हो गई। इसलिए अगर मंगल की दशा है और मंगल के ऊपर कोई थोड़ी सी भी अच्छी शुभ दृष्टि है तो मंगल शुभ फल करेगा, मारक का फल नहीं करेगा। यदि पाप प्रभाव हुआ तो स्त्री, व्यापार, राज्य आदि जो भी 7म भाव से जानने योग्य विषय हैं उनके ऊपर मंगल हानिकर सिद्ध होगा। और स्वास्थ्य की भी हानि करेगा। क्यों? कि मंगल 7म भाव के स्वामी होने पर मारक भी तो हैं। अगर शुभ है तो ठीक है, नहीं तो मंगल नुकसान करेगा। यानी वृष लग्न वालों के लिए मंगल नुकसान करेगा। चंद्रमा शुभ क्यों करेगा? जब पापी होगा, बुरी दृष्टियों से युक्त होगा। ठीक। सूर्य अच्छा क्यों करेगा? ये आपको हम पहले बता चुके हैं, चतुर्थ केंद्र के होने की वजह से। अब बुध पर इसकी एक नजर डाल लेते कि बुध अगर वृष लग्न वालों पर इसकी दशा आए बुध की तो कैसा प्रतिफल देगा। चूंकि वृष लग्न वालों का बुध द्वितीय और 5म भाव का स्वामी हो जाएगा। अब वृष लग्न वालों को बुध की दशा अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, ये आपको अपनी जन्म कुंडली में भी देख लेना चाहिए। केवल यहां सूत्र है, बुध वृषभ लग्न में द्वितीय और 5म भाव का स्वामी, तो द्वितीयाधिपति होने के कारण बुध अपनी उस राशि का फल करेगा जो 5म भाव की राशि है। इसलिए मूल त्रिकोण का स्वामी हो गया। अब मूल त्रिकोण के स्वामी की जब दशा होती है तो अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। लेकिन अगर बुध के ऊपर शुभत्व की दृष्टि है, शुभ बलवान है, तो अच्छा फल करेगा। ठीक है।
इसलिए निर्बल अगर है बुध तो बुद्धि का विनाश, बुद्धि की हानि करेगा, परीक्षा में असफलता देगा, पुत्र की चिंता योजना में असफलता देगा। पंचम भाव संबंधी जितनी भी शुभताएं हैं उनका विचार यहां से करना है। अब देवगुरु बृहस्पति यहां पर अष्टम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव मारक स्थान, मृत्यु स्थान का स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते और 11वां स्थान आमदनी का स्थान है। तो वृष लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम भाव का स्वामी बनता है और दोनों भाव अनिष्टकारी है। इसलिए वृष लग्न वालों के लिए गुरु विशेषतः स्वास्थ्य के संबंध में अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन आमदनी के भाव के स्वामी होने के नाते जब बृहस्पति की दशा आएगी तो लाभ अवश्य पहुंचाएगा। सब कुछ मतलब अच्छा करेगा तभी जब गुरु बलवान हो। वृष लग्न वालों का अगर बृहस्पति डाउन है तो आमदनी में हानि, बड़े भाई से नुकसान, बड़े भाइयों को भी हानि, पुत्र को भी हानि और धन का नाश, बीमारी, अनिष्टकारी घटनाएं आदि देगा। तो इसके बाद शुक्र को आ जाते हैं, देख लेते हैं। चूंकि शुक्र भी 2 राशियों का स्वामी है, लग्न का स्वामी शुक्र है और छठे घर का स्वामी भी शुक्र है, षष्ठेश और लग्नेश है। हमेशा लग्न का स्वामी शुभ होता है, लग्नेश। षष्ठेश अशुभ और फिर यहां शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला और तुला अनिष्ट स्थान में पड़ती है। इसलिए वृष लग्न वालों को शुक्र बहुत कम शुभ फल देता है। बल्कि महर्षि पाराशर वृषभ लग्न के लिए ऐसा कहते हैं कि शुक्र को पापी ग्रह मानते हैं, अतः शुक्र लग्न और छठे भाव यदि निर्बल होंगे तो धन का लाभ देंगे, नहीं तो शुक्र आपको यानी वृष लग्न वालों को धन का लाभ नहीं देंगे। अगर वृष लग्न में शनि को देखा जाए कि शनि की दशा कैसी होगी, तो शनि कहाँ के मालिक हैं? केंद्र के और नवम भाव के मूल त्रिकोण के। तो नवम में एक राशि आती है मकर और दसम में राशि आती है कुंभ। नवम और दसम के स्वामी होने के कारण पाराशरीय मत के नियमानुसार राजयोग कारक वृष लग्न वालों को शनि होते हैं। यानी कि जब शनि की दशा वृष लग्न वालों की आएगी तो व्यक्ति के पास बहुत धन देगा और अगर निर्बल हुए शनि तो थोड़ा सा धन देगा, थोड़ा लाभ करेगा। इस तरह से आपको अपने कुंडली के अनुसार, सूत्र के नियमानुसार जब भी दशा का अनुमान लेना हो तो ऐसे दशा का अनुमान पाराशरी मतों के अनुसार लेना चाहिए। फिर समझिएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के 2-2 राशियों के स्वामी हैं, इसलिए द्वितीय राशि कहां पड़ती है उसका ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा, सुना, समझा। तो अगले वीडियो को और समझेंगे मिथुन लग्न के माध्यम से कि मिथुन लग्न वालों को कौन से ग्रह, कौन सी दशा शुभ और अशुभ फल देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।